नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। अंडरवर्ल्ड का दबदबा अब मुंबई में लगभग खत्म हो चुका है। दाऊद गैंग ठंडा पड़ चुका है, छोटा राजन जेल में बंद है, अरुण गवली भी मकोका के तहत जेल की सलाखों के पीछे है और बॉलीवुड को डराकर हफ्ता मांगने वाला रवि पुजारी भी डिपोर्ट होकर अब भारत आ चुका है और इस वक्त कर्नाटक की जेल में कैद है। लेकिन इस बीच अब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसलिए वो एक के बाद एक बड़े लोगों को टारगेट भी कर रहा है। ओटीटी के दर्शकों को अब जल्द ही एक नई वेब सीरीज लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी देखने को मिलेगी और इस वेब सीरीज में गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जयराम की दुनिया में उतरने की कहानी दिखाई जाएगी। जेल के भीतर रहते हुए भी सलमान खान को धमकी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम वर्ल्ड में अपनी धमक बरकरार रखी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब के किसान का बेटा आखिर कैसे अपराध की दुनिया का सरगना बन गया। महाराष्ट्र के जाने माने नेता और मुंबई से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिन 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की वो बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी लॉरेंस के शूटर्स पकड़े गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे इसकी नींव पड़ी और किन किन मामलों में इस गैंग का नाम अब तक सामने आ चुका है। कुछ वक्त पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर राजस्थान के जयपुर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चलाई थीं। उस वक्त बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामले में बार बार सुर्खियों में आता रहा है, जबकि 2014 से ही वो जेल की सलाखों के पीछे है। जानकारों का कहना है कि जेल के अंदर से ही वह देश विदेश में फैले अपने क्राइम नेटवर्क को चला रहा है। ईडी और एनआईए समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ पहुंचा, लेकिन कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि वह रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन गया। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के धतरावाली गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की और इसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए 2010 में वो चंडीगढ़ चला गया। लॉरेंस चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। 2011-12 के बीच वह पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन एसओपीयू का अध्यक्ष भी बना। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास यानी धारा 307 के तहत दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद अतिक्रमण से जुड़ी एक और एफआईआर भी दर्ज की गई। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेल फोन लूटने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन ये तीनों ही मामले छात्र राजनीति से जुड़े थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उस वक्त 7 एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन 4 एफआईआर में उसे बरी कर दिया गया और 3 मुकदमे अभी भी अदालत में लंबित हैं। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उसे अपने सीनियर्स की संगति में रहना पसंद था और वह हमेशा कुछ बड़ा करने और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।
लॉरेंस बिश्नोई बीए फर्स्ट ईयर भी पास नहीं कर सका क्योंकि 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चिट से नकल करते पकड़ा गया। उसे एग्जाम सुपरिटेंडेंट के सुपुर्द किया ही जाने वाला था कि इसी बीच वो अपनी आंसर शीट के साथ ही पहली मंजिल की खिड़की के बाहर कूद गया। क्राइम वर्ल्ड में दाखिला लेने के कुछ ही वक्त बाद उसने एक बार फिर एग्जाम देने की सोची और उसे हथकड़ी लगाकर परीक्षा केंद्र में लाया गया। कहा जाता है कि लॉरेंस ने 2 बार बीए पार्ट 1 की परीक्षा पास करने की कोशिश भी की मगर वो नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर एक गैंग भी बनाया था। एक दौर में वह छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU का पोस्टर बॉय भी था। कहा जाता है कि जयराम की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री करवाई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान के श्री गंगानगर और भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणू के पास हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी ली कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जून 2020 में कोलकाता में भुल्लर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोगों ने तब सुना जब जून 2018 में उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा पुलिस की गिरफ्त में आया। बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया कि लॉरेंस ने उसे काले हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाना लगाने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है और बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं और यह समुदाय काले हिरन को पवित्र मानता है। बिश्नोई पर इस वक्त हत्या के प्रयास, जबरन वसूली आदि के 2 दर्जन से ज्यादा मामले भी चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इस मामले में गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन इस हत्या में बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक अब भी बरकरार है। सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में बड़ा प्रभाव है। कई राजनेताओं और रईसों के साथ करीबी रिश्तों के आरोप से घिरे बिश्नोई पर विभिन्न एजेंसियों को शक है कि लॉरेंस एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क भी चला रहा है, जिसका क्राइम नेटवर्क पूरे भारत में फैला है और इस गिरोह में करीब 700 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क चलाने वाला बिश्नोई इन दिनों कनाडा और अन्य जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर्स के भी टच में है। ऐसा कहा जाता है कि बिश्नोई खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोधी है। साथ ही वह शहीद भगत सिंह, गुरु जम्भेश्वर और भगवान हनुमान का भी भक्त है। इधर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि मैं ऐसे एक भी फिल्म स्टार को नहीं जानता जो लॉरेंस से ज्यादा अच्छा दिखता हो। तो ये थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।